अंजलि बहू, मैं सोच रही थी कि अपनी छोटी बहन मंजू को कुछ दिनों के लिए यहाँ अपने पास बुला लूँ। उसका मन थोड़ा बहल जाएगा। उसके पति को गुजरे 2 महीने हो गए हैं, तो शोक उतारने के नाम पर मायके जाया जाता है। बहनें बहनें आपस में अपना सुख दुख साझा कर लेंगी। एकता जी ने अपने बहू अंजलि से कहा, रहने दीजिए मम्मी जी। मंजू मौसी शोक उतारने मामा जी के घर भी तो जा सकती हैं। उन्हें यहाँ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में वैसे भी जगह की कमी है। बच्चों की परीक्षा भी सर पर है। ज़बरदस्ती मेरा काम भी बढ़ जाएगा। एक मेहमान आने से घर का खर्चा पानी भी बढ़ जाता है। वैसे भी घर खर्च का सारा बोझ विनय जी के ऊपर ही तो है। बहू अंजलि ने बड़ी बेरुखी से कहा, तुम तो जानती हो बहू, मेरी भाभी यानी तुम्हारी मामी जी का स्वभाव थोड़ा अलग है। मंजू वहाँ खुलकर 4 दिन भी नहीं रह पाएगी, इसीलिए यहाँ बुला रही हूँ। एकता जी ने धीरे से कहा। जब से एकता जी के पति गुजरे तब से उनके बेटा बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए थे। मकान अभी भी एकता जी के नाम पर था, लेकिन उनके हाथ में 1 रुपये भी नहीं होता था। अब तो उन्हें घर के किसी निर्णय में शामिल भी नहीं किया जाता था। बहू बच्चे आराम से अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एकता जी के ऊपर 1 पैसा खर्च करने पर ही बहू को पैसों की कमी दिखाई देने लगती है। घर का बजट याद आ जाता है। एकता जी अपने स्वाभिमान को मारकर बहू की बदतमीजी बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उन्हें अकेले रहने का डर सताता था। उन्हें लगता था कि कहीं बेटा बहू उन्हें अकेला छोड़कर अलग गृहस्थी ना बसा ले। बेटा, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तुम्हारे पापा जी की पुण्यतिथि पर मैंने अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में थोड़ा अनाज दान देना चाहती हूँ। उनके गुजरने के बाद हमने कोई पुण्य भी दान पुण्य नहीं किया। एकता जी ने एक रोज़ अपने बेटे विनय से कहा। विनय ने कुछ कहने से पहले ही उसकी पत्नी अंजलि बीच में बोल पड़ी, माँ जी, घर का सारा खर्च हम ही उठा रहे हैं। आपके खाने पीने दवाइयों पर भी तो कितना खर्चा होता है। अब आपने ये नया खर्चा जोड़ दिया जो चला गया उसके नाम से। ये सब तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। अंजलि ने आज बोलने में सारी सीमाएं लांघ दी थी। बहू की जुबान से ज़्यादा एकता जी को अपने बेटे की चुप्पी खल रही थी। आखिर उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बोल पड़ी, बहू, तुमने मेरी बहन को यहाँ बुलाने से मना किया क्योंकि तुम्हारे अनुसार हमारे घर में जगह की कमी है, पैसों की कमी है, घर का बजट बिगड़ जाता है, तुम्हारे ऊपर काम का बोझ पड़ जाता है। लेकिन पिछले साल 6 महीने के लिए तुम्हारे भाई का बेटा यहाँ की कोचिंग क्लास में पढ़ने आया था। तब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं आई थी। तब भी तो तुम्हारे बच्चों की एग्ज़ाम थी। तब भी तो घर में उतने ही कमरे थे जितने आज हैं। तुम्हारे भाई का बेटा भी यही हमारे साथ खाता पीता था या किसी होटल में। तब तो तुम्हारा बजट नहीं बिगड़ा, बल्कि मैं तो उसे अपना समझ उसके खाने पीने का बराबर ध्यान रखती थी। तुम जब सुबह सोती रहती थी, मैं सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए 1 गिलास दूध बादाम के साथ उसके पास रख जाती थी। और तो और तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार के आने पर दिल से उनका स्वागत करती हूँ। तुम जो हर महीने हज़ारों रुपए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट और कपड़ों के ऊपर खर्च करती हो, मैंने कभी इस बात पर एतराज़ नहीं जताया। लेकिन तुम्हें मेरी दवाइयों पर किया गया खर्चा पहाड़ सा भारी लगता है। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद तुमने मुझसे कहा, हमें आपका बड़ा कमरा चाहिए। तब भी मैंने खुशी खुशी अपना कमरा तुम्हें दे दिया। मैंने सोचा तुम लोग तो मेरे अपने हो, तुम लोग सुविधा से रहो, इसी में मेरी खुशी है। याद रखो बहू, ये घर आज भी मेरा है। तुम्हें मेरी ज़रूरी खर्चे भी भारी लग रहे हैं, तो अब से तुम लोग इस घर में किराएदार की हैसियत से रहोगे। इस घर में रहने का तुम लोगों को किराया देना होगा, ताकि मैं मेरा खर्चा खुद निकाल सकूं। नहीं तो तुम लोग इस घर से जा सकते हो, मैं कोई किराएदार ढूंढ लूँगी। एकता जी ने दृढ़ता के साथ कहा।
ये क्या मम्मी, अब आप अपने ही बेटे से किराया लेंगी और तो और मुझे इस घर से निकालने का भी कह रही हैं। विनय बोला, वाह बेटा, जब तेरी पत्नी बड़े छोटे का लिहाज छोड़कर मेरा अपमान करती है तब तुझे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है, और जब मैंने तुम लोगों को सच्चाई का आईना दिखाया तब तुम्हें सब सुनाई भी देने लगा और दिखाई भी देने लगा। अब यूँ अपमानित होकर तुम लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं स्वाभिमान के साथ अकेले ही रहूं। ये सब निर्णय मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। या तो तुम लोग हर महीने मुझे किराया दो या इस घर को छोड़कर चले जाओ। एकता जी ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से कह दिया। अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर बेटा बहू अवाक रह गए। उनकी हालत खराब हो गई। वह दोनों ही एकता जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज़ माँ, आप हमारे साथ ऐसा ना करें। लेकिन एकता जी अब अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी। वह अपने बेटे के मोह के सामने नहीं झुकी। बेटा बहुत सोचने लगे कि अगर हम इस घर से चले जाएंगे तो हो सकता है घर हमेशा के लिए हमारे हाथ से चला जाए। इसीलिए उन्होंने अपने ही घर में रहते हुए अपनी माँ को किराया देना उचित समझा। आखिरकार बेटा बहू घर का किराया एकता जी को देने लगे और एकता जी स्वाभिमान की जिंदगी बिताने लगी। दोस्तों, जब रिश्तों में संवेदनाएं खत्म हो जाए तो ऐसे रिश्तों को ढोने से अच्छा है अपने स्वाभिमान के लिए कोई कठोर कदम उठाया जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।